प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूं कहें कि एनडीए आम चुनाव को देखते हुए काफी ज्यादा उत्साहित है, लेकिन उत्साह तब और ज्यादा होता है जब सामने से कड़ी टक्कर मिलती हुई दिख रही हो। फिलहाल मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उसमें प्रधानमंत्री की बातें, गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान जाहिर करते हैं कि सामने चुनौती दिख नहीं रही। क्या ऐसा ही मानती है बीजेपी, ऐसा ही मानता है एनडीए? देखिए पत्रकार महोदय, जिस तरह से आपने देखा 2 दिन से हमारे जो दिल्ली में जो अधिवेशन चल रहा था भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी का, उसमें पूरे देश से, देश के कोने को आया। तो आप ये समझिए कि एक तरफ वो पार्टी है जो अपने परिवार को संजोने का काम कर रही है, मतलब हर कोने से कार्यकर्ता आ रहा है, उसको संजोकर अपने रखना चाह रही है, और एक दूसरी पार्टी है जिसने 70 साल हमारे देश में राज किया, वो अपना कन्वई उसका नहीं संभल रहा, और उनके युवराज जो है न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जिनका खुद घर जो बिखर रहा है वो भारत जोड़ने की बात करते हैं, कौन सा भारत जोड़ने की बात करते हैं ये? भाई पहले अपना घर तो संभालिए। आप घर, आपका तो घर बिखर रहा है। तो देखिए इस समय का आप माहौल देखिए, इस समय पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको देखते हुए पूरी तरह से आज का जो विपक्ष है, घमंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, पूरी तरह से पस्त हो चुका है। क्योंकि ये जनता भी अब जान चुकी है देश की, कौन उन पर राजनीति करता था पहले, कौन तुष्टिकरण की राजनीति करता था, और कौन आज के समय में उनको विकास दे रहा है, उनके घर तक विकास पहुंच रहा है, चहुमुखी विकास, देश का विकास हो रहा है। चलिए तो उदित कोई राज नहीं जी, है उदित राज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। उदित राज जी थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने समय निकाला। उदित जी कांग्रेस के एक जाने पहचाने चेहरे हैं, कांग्रेस की तरफ से बात भी रखते हैं। उदित जी आपसे मैं शुरुआत करूं और वर्तमान हालात को देखते हुए अगर बात रखूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से जो बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सामने विपक्ष नहीं है, और केवल विपक्ष लग नहीं रहा है, दिख भी रहा है। एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ लाइन लगी हुई है। क्या यह ठीक है कि बिछड़े सभी बारी बारी? देखिए ऐसा है कि अगर इनको 400 पार या 370 आसानी से मिल रहा होता तो बाहर के जो नेता हैं उनको लाते नहीं, अपने नेताओं का अपमान न करते। अब मान लीजिए ये जो उन्होंने शांता कुमार जी हैं, सुमित्रा महाजन जी हैं, शिवराज चौहान जी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं और श्याम जाजू जी हैं, ऐसे कम से कम 100-150 जिन्होंने बीजेपी को सींचा था, ये मोदी जी से कहीं आगे रहे हैं, उमा भारती, उनका हक मारी ये कर रहे हैं, और ये अपना ही जीतने का आश्वासन इनका था, तो बाहर के लोगों को ला क्यों रहे? अच्छा ला भी रहे, ऐसा नहीं कि कुछ दे नहीं रहे हैं, राज्यसभा पहले दे रहे हैं। यानी इतने ज्यादा ये परेशान है कि शायद 200 मिल जाए इनको तो दूसरे पार्टियों को तोड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए नकुल नाथ आते हैं तो क्या एमपी की सीट नहीं देंगे? बिना लालच, बिना पोस्ट को एक को ला के दिखा दे मुझे लोग। एक और दूसरी बात है कि लोग इस समय यह कह रहे हैं कि भाई जेल जाने से बेहतर है बीजेपी में ही चले जाए, तो जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं लोग। कोई ऐसी लोकप्रियता नहीं है, और यहाँ 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आपने उठा दिया, और 80 करोड़ लोगों को आपने मुफ्त में राशन दे रहे हो। अरे दुनिया का कौन अर्थशास्त्र है भाई कहेगा कि देश हमारा तरक्की कर रहा है? 80 करोड़ लोगों को आप उनका पेट भर रहे हो, ये क्या विडंबना है भाई। और दूसरी बात है कि जितने गए हैं, अशोक चौहान जी, इन्होंने आदर्श घोटाले में, आदर्श सोसाइटी घोटाले में क्या क्या नहीं किया था, उनका स्वागत कर लिया था। क्या बीजेपी के पास में कैंडिडेट नहीं है क्या भाई? यह क्या ये मतलब है कि कैंडिडेट की कमी हो गई है क्या?
तो ये बात मीडिया के द्वारा कहवाई जा रही है, चूंकि मीडिया का सवाल, बीजेपी में लगभग 250 लोगों की एक टीम है। हर टेलीविजन के लिए 2-3 आदमी रखे गए, उनका टाइटल तैयार करते हैं, हेडर तैयार करते हैं, ओपीएमओ से चलता है। तो आपके कहने से कि ये सब केवल मोदी मोदी का रहा, विपक्ष नहीं रहा, आपके कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अगर इतना ही दम होता तो ईडी का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? विपक्ष को लालच देकर के अपने यहाँ क्यों आ रहे हैं? लालच तो है, चाहे ईडी के केस से बरी कर देना, चाहे राज्यसभा की सीट देना, चाहे लोकसभा की सीट देना, और क्या है भाई? कार्यकर्ता के बल पर जीत रहे तो जीते ना, विचारधारा के बल पर जीते रहे। और वो बात करते हैं अमित शाह जी, जो अपने बेटे को सबसे ज्यादा अच्छी पोस्ट, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन 40-45 हजार करोड़ है, उससे ज्यादा का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का सचिव बना रखा है। यानी आप परिवारवाद की करते हैं। पहले परिवारवाद तो आप देख लीजिए अपने यहाँ। और दूसरी बात है कि आरएसएस जो मदर है बीजेपी की, एक ही जाति का आदमी हमेशा सरसंघचालक रहा, उससे ज्यादा जातिवाद से ज्यादा खतरनाक परिवारवाद क्या है भाई? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, और टीचर का टीचर हो, एक्टर का बेटा एक्टर होता है। काबिलियत है, जनता चुनती है। और चौथी बात है कि आप खड़गे जी का अपमान करते हो, रात दिन मीडिया अपमान करती हो, बीजेपी के लोग अपमान करते हैं परिवार। खड़गे जी को क्या वहां पर मोहरा बैठाया गया? एक दलित को आप इतना काबिल नहीं समझते कि वो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हो सके, फैसला करे? रात दिन आप दलितों का अपमान कर रहे हैं। इस शब्द से, इस वक्तव्य से रात दिन आप लोग दलितों का अपमान कर रहे हो। दलित आप लोगों से बदला लेगा, बीजेपी से बदला लेगा। जब भाई एक दलित अध्यक्ष बन गया है, उसके बाद में भी कहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार, यानी वो दलित जो है वहां पर रबर स्टैंप बना रखा है बीजेपी ने। तो मैं पूरे देश के दलितों से कहूंगा कि इसका मुंह तोड़ जवाब देना है बीजेपी को।